दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार पूरे देश के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इस्तीफे की भी मांग शुरू हो गई है। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर राजद्रोह का केस के साथ साथ इस्तीफा देने की मांग कर दी है। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। एक एक करके पार्ट में हम वीडियो दिखाएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री समेत सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी को लेकर के बड़े खुलासे किए और बड़ी मांग की है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि आज जो अर्नब गोस्वामी के हाथों में हमारे देश की सीक्रेट चीजें लगी, जिसका वो जश्न मना रहा था बहुत दिन पहले ही, उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं शंकर सिंह वाघेला का, जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफे के साथ साथ उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे का यानी कि मांग की है। आप सुनिए उनके वीडियो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए, और थोड़ी भी अगर मोरालिटी है जो नहीं है, थोड़ी भी शर्म है जो नहीं है, तो 26 जनवरी को जो मार्च पास होता है उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता की माफी मांगकर किसानों से एडवांस में माफी मांग लीजिएगा कि मैं मार्च पास के बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरे को माफ करिए, मेरी गलती हो गई, और अपने आप को पूरी गवर्नमेंट के पीएम से रिजाइन करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने उनके ये पहले वीडियो को सुना, इस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसान आज परेशान है, लोगों के साथ मोदी सरकार धोखा कर रही है और इन सारी चीजों की जिम्मेदारियां लेते हुए देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। अब हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी को लेकर के अब नार्को टेस्ट की उन्होंने मांग कर दी है। आप इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिए। रिपब्लिकन टीवी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जब उसकी चोरी पकड़ी गई, इसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उस समय इसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था, और आज जो पार्थोदास गुप्ता बीआरसी का चीफ था आईसीयू में है। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे और भी बातें बाहर निकले। उसकी चैट जो अर्नब गोस्वामी से हुई है, इसके बारे में मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके इन दोनों का नार्को टेस्ट करवाइए और पूरी वीडियोग्राफी करिए और देश की जनता के सामने रखिए कि क्या ये हो रहा है। ये तो सिर्फ चैट है, इन दोनों के जो मोबाइल या दोनों के और भी जगह कहीं कहीं जो बात हुई है, पूरी बात वो भी देश की जनता के सामने आए तो अच्छी बात है, जरूरी है। ये कोई ऑर्डिनरी चैट नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इसमें लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो भी देखा, ये इसमें उन्होंने गोदी मीडिया के साथ साथ अर्नब गोस्वामी को लपेटा और साथ ही साथ अब मांग कर दी है कि अर्नब गोस्वामी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के हाथों देश की सीक्रेट चीजें लगी, वो किसके थ्रू वहां तक पहुंची, कैसे पहुंची, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। और आप सभी जानते हैं जो चीजें हमारे देश के आर्मी के अंदर कुछ ही लोगों को, वो भी सबसे ज्यादा ऊंचे पद के लोगों के पास चीजें होती, वो अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पहुंची, ये एक चिंता का विषय है। और जिस पर
आपने देखा होगा, चाहे बालाकोट हो, चाहे कई और मामले हों, उसमें किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने जश्न मनाया। इसको लेकर के उन्होंने अब नार्को टेस्ट की मांग की है कि अर्नब गोस्वामी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। शंकर सिंह वघेला यही नहीं रुके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। क्या लगाया है, पहले आप उनके वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। वॉच करिए इस वीडियो को भी। That constitutional institutions have been compromised, including the Supreme Court. यस, How? सुप्रीम कोर्ट में एक जज को राज्यसभा में भेजते हैं जिसने राम मंदिर का दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भगवान नहीं होते, न्याय मंदिर में बैठने वाले सब भगवान नहीं होते। अभी किसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी दे? किसने कहा था कि आप कानून के लिए 2 ब्रेक लगाइए बीच में? Who told him? क्यों जवाब नहीं है इनके पास? सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मैनेज हो सकते हैं, वो ये कहता है, पार्थो कहता है, अरुण गोस्वामी कहता है, जज को खरीदो, और जज खरीदे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा में ना बोलना, ऐसा एक्ट होना चाहिए। जज खरीद लो, भाजपा राज में सकता है। कोर्ट कब इस पर संज्ञान लेते हुए अर्नब के खिलाफ कार्यवाही करेगी? ये टॉक है, व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट है, ऐसे मैंने सब चैट ऐसे शॉर्ट में बनाया हुआ है। ये कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं होती है, जनता की भावना है। अभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर सो मोटो इनके ऊपर लगाना चाहिए। ऐसे थोड़ा भी अगर बोबड़े में कुछ है, नागपुर के कोई इनके आरएसएस के संस्कार अगर है तो आई डू नॉट नो, तो इमीडिएटली देशभक्ति दिखानी चाहिए। इसमें किसी के परवाह के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश में सब बिकता है, वो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिनों से फैसले दिए गए हैं, इन सारी चीजों को लेकर के शंकर सिंह वघेला ने बड़े आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेता और आरएसएस को भी लपेटा, और साथ ही साथ स्वर्गीय जेटली जी के अपमान को लेकर के भी बीजेपी पर निशाना साधा। अब आप ही समझ सकते हैं ये सारी चीजों को लेकर के शंकर सिंह वघेला कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और जो उन्होंने मांगे की हैं वो कितनी मुनासिब हैं। आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।